एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है जो कि मैं जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करूँगी। और इसमें हम देखेंगे कि नवंबर का महीना जो है वो क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। रीडिंग एज़ यूजुअल जो है वो करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक ओवरव्यू आपको देना चाहूँगी इस महीने का, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। स्पेशली अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं तो यकीनन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके जी, अब पहली बात तो ये है कि बहुत टाइम पीरियड से आपके सारे काम जो हैं वो रुके हुए हैं और उसकी वजह जो है वो सैटर्न की मौजूदगी है कैप्रिकॉर्न के अंदर। अच्छा, इस सिचुएशन को पूरे तरीके से रिज़ॉल्व होने में अभी तकरीबन 1 साल बाकी है, लेकिन इस 1 साल, अगले 1 साल के दौरान वक्तन फ़वक्तन इस तरह के टाइम पीरियड्स आएंगे जो कि आपको रिलीफ़ देंगे और जो कि आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर आएंगे। जैसे इस महीने के अंदर 3rd वीक में जाके जब जुपिटर जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा और एक्वेरियस में एंटर हो जाएगा, तो वो सारे मामलात जो कि रिलेटेड हैं आपके पार्टनरशिप के हवाले से, कारोबारी पार्टनरशिप है, इमोशनल पार्टनरशिप है, कोई भी रिलेशनशिप है, उसके ऊपर जो है वो अच्छा पॉजिटिव असर देगा और लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे 3rd वीक ऑफ नवंबर के बाद। उसके बाद जो दूसरा काम होगा वो जैसे ही जुपिटर जो है वो निकलेगा कैप्रिकॉर्न से, तो दूसरा अच्छा काम जो होगा वो वीनस के ऊपर उसका पॉजिटिव असर होगा और आपका जो मोरल है वो थोड़ा बूस्ट होगा और एक क्रिएटिव जो स्पार्क है जो कि मशहूर होता है कि जो जेमिनी हैं उनके अंदर उनकी जो उनका क्रिएटिव स्पार्क जो है और उनकी एनर्जी जो है और नई चीज़ करने की जो एबिलिटी जो है वो इस टाइम पे दबी हुई है, वो दोबारा बहाल होगी और आप देखेंगे कि आप अपने अंदर एक नई एनर्जी, नई सोल फील करेंगे और आपको एक अर्जेंसी फील होगी कि अब मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। ठीक है। तीसरी अच्छी बात जो होगी वो आपके पैसों के हवाले से मामलात में आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा और ये भी 2nd वीक ऑफ नवंबर के बाद होगा जब मार्स जो है वो कंबस्टन से बाहर आ जाएगा। सो ये मामलात जो हैं वो आपको थोड़ा सा सुकून देंगे, थोड़ी सी चीज़ें जो है आपकी बेहतर बनाएंगे और आपको इस बात का मौका देंगे कि जो सैटर्न की मौजूदगी की वजह से ख़राबियाँ हुई हैं उनसे कुछ आपको सुकून का टाइम जो है वो मुयस्सर आ सकेगा। अलबत्ता जो आपके घरेलू मामलात हैं, अगर आप मैरिड हैं तो मिसेस के साथ, हस्बैंड के साथ, या अगर आप सिंगल भी हैं तो मदर के साथ, या आपके अपने घर के हवाले से, अगर आपके पास घर है तो उस घर के हवाले से प्रॉब्लम्स जो हैं वो राइज़ कर सकती हैं। बेहतर ये रहेगा कि 2nd हाफ ऑफ नवंबर जो है उसके बाद से जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो उस दौरान ज़रा अपनी कम्युनिकेशन को आप कंट्रोल में रखें और थोड़ा सा अपने आप को मार्जिन दें कि चीज़ें गलत हो सकती हैं और वो अपने आप को मार्जिन दें कि वो ठीक करने का आपके पास टाइम रहे। ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल है और कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं डेफिनेटली और कुछ चीज़ों में बहरहाल अभी प्रॉब्लम मौजूद है जो कि लॉन्गर रन में है। वो दोनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वापस टैरो की तरफ और सबसे पहले जो है टैरो में हम करियर रीडिंग जो है या करियर के जो सिचुएशन है वो हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे जो डीप पास्ट में जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का, तो ये ये जुपिटर से रिलेटेड है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जुपिटर की भी मौजूदगी जब अभी रेट्रोग्रेशन में गया है दोबारा और कैप्रिकॉर्न में चला गया है, ये एक बहुत 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 ज़्यादा ख़राब पोजीशन है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ, हस्बैंड से आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। अगर आप कहीं कारोबारी पार्टनरशिप है तो वो ख़राब हो सकती है, टूट सकती है या बन ही ना पाए। इस तरह के मामलात जो हैं वो हैं जो कि पिछले कुछ अरसे से मौजूद हैं, लेकिन अब इसके अंदर तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी। पिछले टाइम पीरियड में कुछ, जैसे पिछले 1-1.5 महीने में लोगों ने कुछ आपको सपोर्ट किया है और कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द मौजूद है जो कि आपको फेवर कर रहा है, जो कि आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस टाइम पीरियड में, इस महीने में ज़रूरत इस बात की है कि आप चीज़ों को बिल्कुल एक क्रिटिकल माइंडसेट के साथ देखें और जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं।
और एक्सपेक्टेशन अपनी बिल्कुल लो रखें और ये मान लें कि फ़िलहाल अभी थोड़ा सा टाइम पीरियड बाकी है जहाँ पे आपको अकेले रहना है, अपनी देखभाल खुद करनी है, अपनी चीज़ों की देखभाल खुद करनी है, कारोबार भी आपको अकेले करना है, जॉब है तो वो सारे काम जो वहाँ पे आपको ऑन जॉब करने होते हैं वो आपको खुद ही करने होंगे, कोई आपको उसमें हेल्प नहीं करेगा। और बेहतर ये है कि बिल्कुल एक क्लियर फोकस्ड माइंड के साथ आप चीज़ों को निपटाएं। ख़ास तौर पे 3rd वीक ऑफ नवंबर और 4th वीक में जब मरकरी की कंबस्टन है तो चांसेस आर देयर के डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। अच्छा जी, यहाँ पे 2 एडवाइस के कार्ड मेरे पास करियर के हवाले से हैं और 2 कार्ड्स जो है मेरे पास रिलेशनशिप के हवाले से, इनको मैं भी साइड पे कर देती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके जहन में चल रहा है, कोई ना कोई आइडिया है जो कि आपके दिमाग में पक रहा है, ब्रू हो रहा है, ठीक है। और ये आइडिया जो है उन बहुत सारे आइडियाज़ में से है जो ऑलरेडी आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन समहाउ जो पिछला एक तजर्बा है उसकी वजह से आप कोई नया रिस्क लेने से डर रहे हैं। वैसे तो बेहतर ये होगा कि आप अभी 1-2 महीने जो हैं वो डिले करें कुछ भी नया करने से पहले, कोई भी नया तजर्बा करने से पहले, और जब तक मामलात पूरे तरीके से आपकी ग्रिप में नहीं आ जाते हैं और समझ में नहीं आ जाते हैं तब तक कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने से आपको रुके रहना चाहिए। फ़ाइनेंशियली भी सिचुएशन जो है वो आपके लिए फ़िक्रमंदी का बायस है, आपको फ़िक्र हो रही है कि पैसे जो हैं वो कैसे पूरे होंगे, चीज़ें जो हैं वो कैसे पूरी होंगी, और ओवरऑल जो कुछ काम और ऑलरेडी कर रहे हैं नज़र ये आ रहा है कि वहाँ पे भी बड़ा एक डिसअपॉइंटिंग सा फैक्टर है वो मौजूद है और आपका दिल है कि मैं इस काम को बंद करके कुछ और कर लूँ, मैं जॉब, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो जॉब कर लूँ, जॉब कर रहे हैं तो कारोबार कर लूँ। लेकिन जब आपका मोस्ट लकी प्लैनेट जो है वो आपके सबसे वर्स्ट प्लेस के अंदर है चार्ट के अंदर इस टाइम पे, तो तब ये कोई अच्छा टाइम नहीं होता कि आप कोई सडन किस्म के डिसीजन बनाएं, ठीक है। सो बेहतर ये है कि थोड़ा सा डिले करें और चीज़ें जो हैं वो सोच समझ के चलाएं। हर वो स्टेप जो आप लें वो वेल कैलकुलेटेड होना चाहिए, और चाहे आप बिल्कुल स्लो मूव कर रहे हैं लेकिन एक अच्छी कैलकुलेशन जो है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए भी बहुत आगे तक पहुंचा सकती है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो सकते हैं, ये आपके ऑफिस के कोवर्कर्स हो सकते हैं, ये आपकी पार्टनरशिप हो सकती है जो कि आपके लोगों के साथ है। यहाँ पे दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई ना कोई बॉस फिगर भी नज़र आ रही है और कोई ना कोई आपका इक्वल लेवल के ऊपर कोई ना कोई पर्सन भी नज़र आ रहा है जिनके साथ कुछ मामलात आपके जो हैं वो इतने बेहतर नहीं चल रहे। अगेन वर्किंग पार्टनरशिप्स भी 2nd हाफ ऑफ नवंबर में जाके कुछ ना कुछ बेहतर होना शुरू होंगी। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड हैं, पहला कार्ड जो है कॉम्प्लेसेंसी का कार्ड है। फीलिंग जो है वो ये होती है, ख़ास तौर पे जब यहाँ 8 ऑफ कप्स मौजूद है और कॉम्प्लेसेंसी है, तो फीलिंग ये होती है कि बस जी सब ख़त्म हो गया, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, आई कैन नॉट डू एनी थिंग, देयर इज़ नो पॉइंट टू स्टे ओवर हेयर, बस सब ख़त्म हो गया, बस बात सब ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। हर बार जब ऑटम आता है और हर बार जब विंटर आता है तो उसके बाद स्प्रिंग का सीज़न जो है वो लाजमी आता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बस मुसलसल बर्फ़ ही छाई रहे और असाब के ऊपर, नर्व्स के ऊपर, आपके वजूद के ऊपर हमेशा मुश्किलात रहें, ऐसा नहीं होता। इंसान सोचता है कि मेरे हालात तो कभी ठीक ही नहीं हुए, ये हम अक्सर लोगों से बात सुनते हैं, हालांकि हकीकत ये होती है कि आपको बीच बीच में रिलीफ मिल रहा होता है अगर आप उसको पॉजिटिवली देखें तो। सो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, पहली बात। दूसरा कार्ड जो है वो वैनिटी का कार्ड है। मॉरल जो है वो आपको अपने सही रखने की ज़रूरत होगी, चाहे इर्द गिर्द लोगों का कुछ भी सिलसिला आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आपको बड़े क्लियर माइंड के साथ, बड़ी फोकस्ड अप्रोच के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि एयर साइन का खासा है, ठीक है। लेकिन जो जेमिनी होते हैं वो यूजुअली फ्लर्ट टाइप के होते हैं, और यहाँ पे कार्ड जो मौजूद है वो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नो मोर नॉनसेंस, ठीक है। सीरियस बिजनेस की बात होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं होना चाहिए। ये वो पॉइंट ऑफ व्यू है या ये वो स्टाइल है जो कि आपको कैरी करने की ज़रूरत होगी इस महीने के अंदर। अच्छा जी, ये हो गया करियर। अब हम चलते हैं और देखते हैं रिलेशनशिप की सिचुएशन। अच्छा जी, रिलेशनशिप में भी यहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक कोई वाटर साइन हो सकता है। अच्छा, ये जो वाटर साइन है डजंट मीन कि टोटल वाटर साइन हो, लेकिन कहीं इनका मून, कहीं कुछ असेंडेंट जो है वो वाटर साइन हो सकता है।
और चूँकि आपके जो पार्टनरशिप के मामलात हैं वो कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, ठीक है, और आपको ख़ुद खौफ है इस बात का कि ये पर्सन जो है बस अब छोड़ के जाने को है। ये पर्सन जो है ये अपनी जगह पे ये बात सोच रहा है कि ये मामलात निभने वाले नहीं हैं और सूरत हाल के अंदर जो है वो कोई बेहतरी आती हुई नहीं लग रही। एक तरफ आप सोचते हैं कि मैं इनको अप्रोच करूं और मैं इनको कहूं कि वी शुड पैच अप विद ईच अदर और हमें कुछ ना कुछ दोबारा से करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ एक कन्फ्यूजन जो है वो आपके जहन में है, क्या पता उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्या पता अगर ये बात उसने एक्सेप्ट ना की। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहरहाल यहाँ पे मौजूद है। मोर ओवर ये कि ये पर्सन, चाहे ये पर्सन जो है पहले बहुत काइंड और जेंटल और स्वीट था, लेकिन अब हालात ने और कुछ आपके बिहेवियर ने और सारी सिचुएशन ने इनको बहुत ज़्यादा रिजिड बना दिया है। सो अब आप उस काइंड डेलिकेट पर्सन के साथ डील नहीं कर रहे। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि अब आप एक स्ट्रॉन्ग हार्टेड पर्सन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ फ़ैसलों पे अमल दरामद कराने वाला हो और अपनी बात मनवाने वाला हो और आपसे भी मेंटली थोड़ा सा आपसे भी हायर लेवल के ऊपर हो, अब ये पर्सन उसमें टर्न हो चुका हुआ है। सो जो भी आप फ़ैसला करें, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर का वेट करें। जो भी आप फ़ैसला करें बहुत सोच समझ के एक क्लियर माइंडसेट के साथ होना चाहिए और चीज़ें जो हैं वो लेजिटिमेटली क्लियर होनी चाहिए। वो उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई धुंधलापन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड हैं, आई डू वट एवर इट टेक्स टू गेट क्लोजर टू द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? ये रियलाइजेशन कि आप क्या सोच रहे हैं और ये रियलाइजेशन कि दूसरा पर्सन प्रॉबेबली क्या सोच रहा है। ये कॉन्शियसनेस है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और प्रॉबेबली दूसरा पर्सन क्या महसूस कर रहा है। सिर्फ अपने आप को देखना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो जेमिनी बड़े नार्सिसिस्टिक हो जाते हैं, उनको सिर्फ अपनी ज़ात नज़र आ रही होती है। तो अगर आप अपने से हट के दूसरे के बारे में भी कॉन्शियस नहीं होंगे तो यू मस्ट गोना मिस दैट पर्सन। ये पर्सन फिर वाक़तन चला जाएगा। ऑलरेडी जो आपका खौफ है निकल जाने का, चले जाने का, छोड़ जाने का, वो मौजूद है और ऑलरेडी आपको लग रहा है कि आप ऑलमोस्ट सिंगल हो चुके हैं अगर आप नहीं भी हैं तो, या आप सिंगल रह जाएंगे। सो ये सारे वो फियर्स हैं जिनको आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है और इस पर्सन को हल्का मत लें। जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, डोंट टेक दैट पर्सन लाइट। आई एम द ड्रीमर ऑफ माई ड्रीम। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये कार्ड ये कहता है कि जो आप करना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं, यू नीड टू विजन दैट, यू नीड टू क्रिएट दैट विजन इन योर आइज़। और आपको ये ऐसे एकदम से नहीं हो जाएगा बैठे बैठे, ये एक ग्रेजुअल फेज़ के अंदर होगा जो कि आपको करने की ज़रूरत है। सो हर कदम सोच समझ के उठाएं, अपनी तफसीलात जो हैं वो तय करें, डिटेल्स जो हैं वो तय करें कि आप ज़िंदगी के अंदर क्या करना चाह रहे हैं, इस पर्सन के साथ या किसी दूसरे पर्सन के साथ भी किस तरह के रिलेशनशिप और ताल्लुकात बना के रखना चाह रहे हैं। क्योंकि पहले की तरह चीज़ें नहीं हैं, अब टाइम जो है वो डिफ़िकल्ट है और अब पहले अगर आप किसी को मना लेते थे आराम से तो शायद ये पर्सन अब नहीं मानेगा आपसे, ठीक है। और तो ये ज़रा चीज़ें जो हैं वो इनको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। बाकी टाइम ड्यूरेशंस और टाइम पीरियड मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी से भी बताए हैं। सो ये हो गई रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी, जेमिनी सन मून एंड असेंडेंट। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।